जब हम अपना पावर दिखाने के लिए आ जाएंगे, देखिए मणिपुर बनाने की कोशिश ना करें। क्योंकि विनोद बाबू ने एसटी के मांग को कभी रखा ही नहीं, उसको कभी चाहा ही नहीं कि हम एसटी सूची में हम शामिल हो। कुर्मी आदिवासी नहीं है, उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा, उनकी ऐतिहासिकता आदिवासी समाज से मेल नहीं खाती। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के कई हिस्सों में जो कुर्मी समाज के लोग हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह करते हैं, पर्व और त्यौहार को मनाने का काम करते हैं। यह बातें मैं नहीं, यह जो पंक्ति है, यह जो वाक्य है, मैं नहीं कह रहा, बल्कि झारखंड में रहने वाले 34 जनजाति समाज से जो लोग आते हैं, आज झारखंड में दोहरा रहे हैं। खास कर आदिवासी छात्र संघ, जिन्होंने उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में और कोल्हान प्रमंडल में बाइक रैली निकाली और यह मांग की कि अगर कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला जाएगा तो हमारी जो जनजातियां हैं यह कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। आखिर क्यों आदिवासी समाज के लोग हैं यह कह रहे हैं कि जो कुर्मी समाज से लोग आते हैं वह आदिवासी नहीं है? इसका प्रश्न जो है, इसका उत्तर भी हम जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कुर्मी समाज लगातार मांग कर रही है कि हमें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला जाए। वह इतिहास बताने की कोशिश करते हैं और यही बात कहते हैं कि जब ब्रिटिश का शासनकाल था तो जो कुर्मी समाज है वह अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में था। और इसी सवालों के बीच आज झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बवाल हो रहा है। हमारे साथ दो आदिवासी छात्र संघ के बड़े नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक तिर्की जी हमारे साथ मौजूद हैं और मनोज उरांव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी नहीं है? यह जो प्रस्तुतिकरण उनकी ओर से जो की जा रही है, फैक्ट्स जो दिए जा रहे हैं, वह बिल्कुल झूठा है। तो चलिए आज हम इन्हीं से जानेंगे कि कुर्मी आदिवासी आखिरकार क्यों नहीं है। विवेक जी, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, वो तो इतिहास पलटकर दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐतिहासिकता में जाते हैं और यही कहते हैं कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया था। तो आप लोग विरोध क्यों करते हैं? कुर्मी समाज के लोग हैं, नारा भी लगता है कि कुर्मी माझी एक, मतलब महतो माझी एकता में कोई विघ्न डालने का काम कर रहा है। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को, दर्शकों को जोहार कहना चाहूँगा। यह अगर आप सबसे पहले सवाल किए कि अब हमारे भारत देश आज़ाद होने से पहले की भी बात करें, 1900 आपका यहाँ पे देखिए 1938 का बिहार गजट में आप आदिवासियों का लिस्ट देखिएगा तो ना कुर्मी था ना कुर्मी था। अब यहाँ पूरा लिस्ट का डाटा देखिएगा, वो 1938 का, उसमें नहीं, सेंसर बोर्ड में नहीं दिख रहा है। अब तो आप कैसे मान सकते हैं कि अब वो पहले कुर्मी आदिवासी में लिस्ट में शामिल था, जब सरकार के डाटा में आप शामिल है ही नहीं। अब इसमें देखिए 2004 में जो कि हमारे मुख्यमंत्री जो थे, वो हमारे उसके जो कुर्मी का जो आदिवासी का मांग था, उसमें यहाँ जो सरकार ने दिया गया तो वो उसको केंद्र में भेजा गया और केंद्र सरकार ने उसे खारिज किया उसको, कि इस तहत से कि यहाँ जो कुर्मी अपने आदिवासी होने का मांग कर रहे हैं, ये किसी भी हद से आदिवासी का कुछ भी रहन सहन, खान पान, वेशभूषा या तो इसके भाषा, संस्कृति, सभ्यता, सब चीज़, कोई चीज़ में आदिवासी से मेल जोल करती ही नहीं। तो इसलिए इसे तुरंत खारिज किया गया। और TRI का रिपोर्ट देखिए, TRI खुद उसको उनके अनुशंसा की है कि ये उस तरह का आदिवासी के साथ में मेरी उस तरह रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता से कोई भी मेल नहीं खाती है। तो ये साफ तरह से, सभी तरह से आप इतिहास खोल के देखिए कि आपको कहीं पुराने समय में मतलब कि आपका 1900 ईस्वी सन का देखिएगा, कहीं भी उससे पहले भी कहीं भी नहीं रहा। अच्छा विवेक जी, मेरा यहाँ पर एक सवाल है। आप लोग TRI का हवाला देते हैं, लेकिन जो कुर्मी समाज के लोग हैं या जो कुर्मी नेता हैं, उनका कहना है कि TRI के पद पर वैसे डायरेक्टर, वैसे निदेशक बैठे हुए थे जो खुद आदिवासी समाज से आते थे। तो जो आदिवासी समाज का डायरेक्टर है वह कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में कैसे डाल सकता है? इस प्रश्न का जो उत्तर है, मैं मनोज उरांव जी से चाहूँगा कि मनोज जी आप इधर आइए और मेरा जो प्रश्न है, जो कुर्मी समाज के लोग जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप लोगों से, इसका क्या उत्तर है? जी, पहली बात तो कि वहाँ पर जिस पद में वो बैठा होता है, वहाँ कोई जाति विशेष पर ऐसा नहीं है कि जाति विशेष पर हो, और ये कोई अपना जात पात से उठ करके जो है वहाँ पर अपना काम करते हैं। कोई भी VC होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना
जो ST SC हैं या फिर OBC हैं या जनरल है तो सिर्फ अपने को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग जो है हमेशा मतलब जो है एक बोलते हैं ना खेल में, गांव घर में एक लोग बात को बोलते हैं कि गेजा करना, मतलब कोई भी बात हो गया छोटा सा बात में गेजा करने वाला बात ये लोग का हो जाता है। कोई भी हो गया, रिपोर्ट आया तो उसको मानना नहीं है। ये ज़बरदस्ती घुसना चाहते हैं। कारण ये है कि इनको आरक्षण का लाभ लेना है, बस यही कारण है और दूसरा कोई रीज़न नहीं है। लेकिन यहाँ का जो नेता लोग है, ये जितना भी लोग हैं जो भोले भाले लोग हैं, गांव के लोग, इनको भड़काने का काम कर रहे हैं और दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये लोग पहले तो सबको मिसगाइड कर रहा है, सही से बतला नहीं रहा है। आपको हम बता दें कि ये लोग जो इसको भाषा बोलता है कि मेरा भाषा है, एक स्टेटमेंट हम देख रहे थे लोगों का, बोल रहा था कि जो जितना भी इन लोग का जो भाषा है वो जो कुरमाली भाषा में ही बोला गया है, कि इस तरह से शब्दों को लिया गया है, बोले। तो आपको हम दिखा दें, सेंसस जो है 1991 का सेंसस रिपोर्ट मेरे पास में है। इसमें जो है कि इसमें बताया गया है कि कौन कौन सी भाषा है और कौन क्या है। और इसमें जो भाषा जो है उन लोग का जो है, ये भाषा में जो है इन लोगों का हिंदी भाषा में कुरमाली भाषा को इसमें का उपबोली है। इनका भाषा भी नहीं है, इनका अपना जो भाषा बोलता है, भाषा नहीं उनका बोली है। और उस बोली को ये लोग अपना भाषा बोल के ये भी दिग्भ्रमित लोग कर रहा है। जैसे हमारा भील समुदाय का 14 तरह के भाषा बोला जाता है, उसी प्रकार से उरांव का कुड़ुक में बोलते हैं हम लोग, मुंडारी में बोलते हैं, हो का इस तरह से बोलते हैं। लेकिन ये लोग हमेशा दिग्भ्रमित करते हुए आए हैं और दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि आदिवासी पैदा होना पड़ेगा, है ना। आपका कहने से आदिवासी नहीं बन जाइएगा, पहली वही। अच्छा, यहाँ पर मनोज जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि जब भाषा को क्षेत्रीय में प्रकट किया जाए, यानी कि जिन क्षेत्रों में जो भाषा बोली जा रही है उस क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर वह बोली बन जाती है। लेकिन अगर उसी बोली में अगर कोई साहित्य लिख देता है तो वह उपभाषा बन जाती है। पहले आप ये बताइए कि जो कुरमाली ये जो भाषा है, जो 8वीं अनुसूची में जो ये लोग मांग कर रहे हैं कि इसमें 8वीं अनुसूची में रखा जाए, तो कुरमाली भाषा है, उपभाषा है, बोली है, क्या है? इनका उपबोली है। इसको जो है कि इनका 8वीं अनुसूची में इसका लागू होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हिंदी जो है देवनागरी ऑटोमेटिक 8वीं अनुसूची में है, तो इनको मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो जो भी मांग रहे हैं बेबुनियाद मांग रहे हैं। और दूसरी बात है कि हम लोगों का जो भी जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उन लोग सारा गाइडलाइन होता है, तो उनका संस्कृति दिखाता है कि आप हिंदू हैं। और आदिवासी का है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है हमारा अलग कर्म कांड है। सिर्फ हमारा कर्म मना लेने से, सोहराय मना लेने से आप आदिवासी नहीं बन जाइएगा। आपको आदिवासी बनने के लिए जो है आदिवासी माँ का कोख से जन्म लेना होगा, तभी आप आदिवासी बन पाएंगे। यहीं से मनोज जी एक सवाल है, और यह जो सवाल है राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे, सामाजिक पृष्ठभूमि से देखे, तो यह सवाल आज भी गूंज रहा है। अगर हम निशा भगत की बात करें, गीता श्री उरांव की बात करें, कई सारे जो आदिवासी चेहरे हैं वह इसी बात को दोहरा रहे हैं कि आदिवासी बनने के लिए आपको आदिवासी के घर में जन्म लेना चाहिए। आप लोगों ने भी तर्क दिया कि चाहे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हो या दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के कई हिस्से हैं, जो कुड़मी समाज के लोग हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ पर्व और त्यौहार को मनाते हैं, उनकी जो वेशभूषा है बिल्कुल वैसा ही है, पंडितों से वह पूजा करवाने का काम करते हैं। आप लोग तर्क दे रहे थे, लेकिन उनका तो वो तो नकार रहे हैं कुड़मी समाज के लोग, ये जो उनका कहना है बिल्कुल गलत है। कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई अगर हम अभी रेल टेका आदि डहर छेका का आंदोलन जब इसने चालू किया तो उसी दिन उसके शाम तक में इतना वीडियो आया, वायरल हुआ कि बहुत से रिपोर्टर उनके ग्राउंड रिपोर्टिंग जाके उनके माता श्री लोगों से पूछताछ किया गया कि आप क्यों रेल टेका करने आए हैं, आप आदिवासी है कि कुड़मी है कि कुर्मी है? तो वो बहुत कोई ने बोला कुड़मी है, बहुत कोई ने कुर्मी बोला। तो क्या आदिवासी आप बनना चाहते? नहीं, हम नहीं बनना चाहते। वो साफ बोल रहे हैं, उनके माता श्री लोग, बुजुर्गों लोग बोल रहे हैं कि हम कुड़मी है, आदिवासी नहीं है। तो उस आदिवासी का जब है नहीं, आपका रीति रिवाज है नहीं आदिवासी की तरह, आप अपने आप को बोल रहे हैं, अभी के जो मतलब कि बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अपने आप को PhD होल्डर अपने आप को कहने वाले व्यक्ति अभी बोल रहे हैं कि हमको ये आरक्षण के लाभ की वजह से ये लोग मांग कर रहे हैं। अन्यथा तो सभी आप घर घर जाके कहीं अपना मतलब कुर्मी समुदाय से किसी से पूछताछ करने से, यही अभी रिपोर्ट मतलब बहुत वीडियो आपको वायरल दिख रहा है जिसमें
खुद बोल रहे हैं कि हम आदिवासी नहीं हैं, हम लोग कुर्मी हैं, और हमको हमारे बेटा बेटी जितना भी है अभी पढ़ लिख रहे हैं, उनको नौकरी नहीं लग रही है। तो ऐसा थोड़ी कि आप पढ़ लिख रहे हैं आपको नौकरी नहीं मिला, तो हमारे आदिवासी समाज में भी बिना पढ़े लिखे किसी को नौकरी थोड़ी लगता है। आप पढ़िए लिखिए, आरक्षण का लाभ तभी उठा पाइएगा जब उस काबिल हो पाएंगे। अब उस काबिल ही नहीं रह पाएंगे। आपको भी आरक्षण दिया गया, ओबीसी में कैसे नहीं आरक्षण दिया गया है? अच्छा विवेक जी, एक प्रश्न है, मैं मनोज जी से जानना चाहूँगा कि अगर हम कुर्मी समाज की रूपरेखा देखें, पृष्ठभूमि देखें, ऐतिहासिकता पर बात करें, तो यह जो प्रश्न है आज तैर रहा है। कहा जाता है कि वह शिवाजी के वंशज हैं, और यह भी कहा जाता है कि जो कुर्मी समाज के लोग हैं कभी क्षत्रिय बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन देश आज़ाद हुआ, अपने आप को पहले उन्होंने ओबीसी में सम्मिलित करवाया, अब वह चाहते हैं, महत्वाकांक्षी बन चुके हैं, अब चाह रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में उन्हें डाल दिया जाए। आप इस बात का खंडन करते हैं कि पूर्ण रूप से जो कुर्मी समाज के लोग हैं वह आदिवासी नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूर्ण रूप से ये साबित करने का जरूरत नहीं, नेचर ही उसको साबित कर दिया है कि वह आदिवासी नहीं है। आदिवासी जल जंगल जमीन की जो हमेशा पूजा करता है। ये लोग अपना ज़मीन बेच के ख़त्म कर चुका है। अपना जो अब क्या है कि आदिवासियों का ज़मीन अपना जनरल ये में अपना बेच के ख़त्म कर चुका है, और जो है कि आदिवासियों का ज़मीन में इनका नज़र है कि हम किसी तरह से आदिवासी में आ जाएंगे तो हम उनका ज़मीन लेंगे, उसका माए बहन से शादी करेंगे, यही सब इनका है और कुछ नहीं है। लेकिन आप ही के जो नेता हैं, अगर सूर्य सिंह बेसरा का अगर हम नाम का जिक्र करें, आपने उनके मंतव्यों को, वक्तव्यों को सुना होगा। जी देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह की अपनी विचारधारा को रखते हैं। अब वो शख्स जो है उसी बेल्ट के हैं, तो हो सकता है कि कुछ उनके अंदर प्रेशर हो, इसके कारण से वो अपना बयान दे रहे हो। लेकिन अगर वो रांची अगर इस क्षेत्र के होते, जिस आदिवासी बहुल क्षेत्र के अगर होते, तो ये स्टेटमेंट वो देने का हिम्मत नहीं करते। अगर ये स्टेटमेंट दे करके रांची में वो आने के लिए बोल दीजिए उसको, फिर आदिवासी समाज उसके साथ में क्या करेगा देख लीजिएगा। तो वो यह भी तो तर्क देते हैं कि जो कई सारे जो कुर्मी समाज के लोग हैं, आप लोगों पर आरोप लगाते हैं कि आप लोग रोहतास से भागकर यहाँ पर आए हैं। उरांव जनजाति के ऊपर कई सारे सवाल खड़ा किया जाता है कि आप लोग बाहरी हैं, यहाँ पर आप लोगों को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में डाल दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बाहरी कहने का मतलब है कि आज की बात ये नहीं है, ये कई हजारों साल पहले की बात है। ये तो फिर हमारा हिंदू लोग भी यहाँ पर नहीं था, वो लोग भी आया है, बाहर से आया है। उसी प्रकार से सबको धीरे पलायन होते हुए लोग जो है कि अपने परिवार को बचाने के लिए लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह पलायन हुए हैं। हम लोग रोहतास में थे, वहाँ पर हमारा राजपाट था, हमारा शासन हुआ चलता था उरांव का। लेकिन वहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर मुंडा लोग का शासन था। उससे पहले यहाँ पर असुर जनजाति के यहाँ शासन हुआ करता था। असुर जनजाति को जो है युद्ध होता है, असुर जनजाति को मुंडा और असुर जनजाति के बीच में युद्ध होता है, उसको हराने के बाद में मुंडा का यहाँ पर शासन होता है। तो पहले ऐसे ही चलता था कि अगर हमको किसी क्षेत्र में राज करना है, राजा का जमाना था, दल बल के साथ में जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस तरह की वहाँ पे चलती थी पहले। तो जो उस क्षेत्र में सत्ता काबिज कर पाया उसका वहाँ शासन होता था। अच्छा मनोज जी, एक सवाल मेरा विवेक तिर्की जी से रहेगा। विवेक जी, जो कुर्मी समाज के लोग हैं कहते हैं कि हम प्राकृतिक पूजक हैं, हमारी जो भाषा है, जो रहन सहन है, जो शैली है, जब आप झारखंड के सुदूर इलाकों में जाइएगा तब आपको पता चलेगा। जो आजसू के विधायक हैं तिवारी महतो, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हम ही लोग असली आदिवासी है। कई प्रकार का तर्क दिया जाता है। जब वैसे विधायकों के द्वारा इस प्रकार का तर्क दिया जाता है, और खास करके टाइगर जयराम महतो जब इसका समर्थन करते दिखते हैं, सुदेश महतो खड़े हो जाते हैं कि नहीं, जल्द से जल्द इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला जाए, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला जाए। तो जब आप लोगों के पास ऐसा रिपोर्ट आता है तो इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या मन में चलता है? देखिए, इसको साफ शब्दों में हम यही बोलेंगे कि अब जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब जन्म होता है तब भी पंडित को बुला के पूजा किया जाता है, शादी होता है तब मतलब कि जन्म होने के बाद में जब उसका नामकरण के लिए छठिया होता है उसमें पंडित को बुला के किया जाता है। शादी के समय में पंडित वहाँ पूजा करता है तब शादी होता है। मरने के बाद में भी पंडित संस्कार के लिए सब चीज़ करता है। तो आप आदिवासी संस्कृति सभ्यता में है ही नहीं, जुड़े ही नहीं। आप अपने आप को फिर ज़बरदस्ती अब बोलिएगा तो उस तरह थोड़ी होगा कि अब दुनिया देख रही है, जान रही है कि आप आदिवासी नहीं है, लेकिन मुक्तक रूप से आप आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए आप हमारे जो आरक्षण है तो उस सूची में शामिल होने के लिए ज़बरदस्ती यहाँ पे सौंपा जा रहा है, थोपा जा रहा है बातों को। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल रहेगा। अर्जुन मुंडा जब झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था कि जो कुर्मी समाज के लोग हैं उसे अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाल दिया जाए। तो जब आपके समाज के लोग कुर्मी समाज के लोग के साथ खड़ा है, वह भी चाहते हैं
कि इसे अनुसूचित जनजाति में डालना चाहिए, तो फिर आप लोग का विरोध क्यों हो? आप लोग को मिलकर रहना चाहिए था झारखंड में। देखिए बात रह गई यहाँ पे सब भाईचारा है। अब आपस में अगर एक जगह रह रहे तो एक भाईचारा के रूप में सब कोई रहते हैं, लेकिन अब जहाँ की यहाँ पे बात रहा है कि वो सरकार जो हमारे 2004 की बात है, तो वो अपने सरकार में थे, वो हमारे सभी के लिए सरकार में खड़े हैं, लेकिन सभी के लिए काम करेंगे। लेकिन अब वहाँ पे कोई भी अगर हमारे राजभवन में कोई मांग करने के लिए जाता है, अपना ज्ञापन सौंपता है, तो सभी को अपना अपना मांग को लेके जाता है, तो वो भी उस तरह का ज्ञापन सौंपे कुर्मी समाज, तो उनको ये रखा गया। और वहाँ के जब भी अभी जैसे कि रेल टेका आंदोलन में भारी संख्या में हमारे सरकार को क्षति हुई, और इसमें एक बात बोलना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि रेल टेका आंदोलन में हमारे केंद्र सरकार को लाखों करोड़ों, कितना करोड़ का नुकसान हुआ होगा। और देखिए फर्स्ट डे में भी बहुत जगह नुकसान हुआ, जो कि दूसरा दिन में भी नुकसान हुआ, तीसरा दिन में एक दिन को रोकने के चक्कर में 4-5 दिन का शेड्यूल उनके खराब हुए। चारों पाँचों दिन का शेड्यूल खराब होने के चक्कर में करोड़ों रुपये का खर्चा आदि मतलब कि नुकसान हुआ है। लेकिन उसमें और बहुत सारे का देखा जाए कि केस भी नहीं हुआ जिसमें होना चाहिए लीडरों के, इस तरह का लीडर नहीं। और मांग करना है, आप आ जाइए राजभवन के राज्यपाल के बाहर में, यहाँ पे धरना दीजिए, आंदोलन कीजिए। अच्छा, यहीं से विवेक जी, यहीं से एक मेरा सवाल आप दोनों से रहेगा, और यह सवाल मेरा आखिरी रहेगा। देखिए, जो कुर्मी समाज के लोग हैं, रेल रोको आंदोलन उन्होंने किया, उनकी मांग थी कि हमें भी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाला जाए और कुरमाली जो भाषा है उसे 8वीं अनुसूची में डाला जाए। साथ ही साथ वह चाह रहे थे कि सरनाथ धर्म कोड को जल्द से जल्द मान्यता मिले। इन्हीं मांगों को लेकर उन्होंने रेल रोको आंदोलन किया। अब मेरा सवाल आप दोनों से रहेगा, मनोज जी और विवेक जी, कि जिस प्रकार से झारखंड का जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, लगातार कुर्मी समाज के जो लोग हैं वह यह कह रहे हैं कि जब तक हमें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा, हम आंदोलन करते रहेंगे। 75 वर्षों से हम संघर्ष करते आए हैं, और अगर हमारे संघर्ष का परिणाम नहीं मिलेगा तो और भी व्यापक आंदोलन होगा। अगर कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में अगर डाल दिया जाता है, तो आदिवासी छात्र संघ और जो आदिवासी समाज के लोग हैं, आप लोगों का क्या रूपरेखा है, क्या आप लोगों के अंदर चल रहा है? बड़ा संक्षिप्त शब्दों में आप लोग दोनों से चाहेंगे। पहले मनोज जी। जी, हम लोग का यदि इस तरह से अगर सरकार करती है, पहली बात तो होगा ही नहीं। जो टेक्निकल बातें हैं, ये लोग गुमराह कर रहा है लोगों को कि ऐसा ऐसा हो जाएगा मांग कर रहा है। संवैधानिक अधिकार है कि लोग मांग सकता है, प्रजातांत्रिक है तो मांग सकता है, लेकिन गुमराह किया जा रहा है। पहली तो हम लोग आश्वस्त ये है कि ये तो होना नहीं है। हमारे जो अगर इस तरह के कभी होती है तो आदिवासी छात्र संघ पुरजोर विरोध करेगी इसका, और रोड से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग का जहाँ पर भी हमारा कॉलेज का जो भी यूनियन, जो हमारा संगठन है, जहाँ पर हमारा लोग है, सारे को हम लोग रोड पर उतर जाएंगे। हो सकता है कि पूरा शहर को हम लोग चक्का जाम कर देंगे। वो लोग क्या रेल टेका आंदोलन करके जो दिखाएं कि अपना योग्यता यूनिटी दिखाने की कोशिश किए, अभी हम लोग उस तरह से कुछ किए नहीं हैं। जब हम अपना पावर दिखाने के लिए आ जाएंगे, देखिए मणिपुर बनाने की कोशिश ना करें। जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये मानसिकता के लोग हैं, मतलब उसका मानसिक जो क्रिमिनल मानसिकता के लोग हैं। सोचिए, सरकार को जो है कई करोड़ों का नुकसान दे दिया। आपको विरोध प्रदर्शन करना है, रोड में कभी फैसला नहीं होता है। लोकतंत्र में रोड में कभी फैसला नहीं होता है। आपको जो है विरोध प्रदर्शन करना है तो आप रोड पे काला पट्टा बांध के भी आप खड़ा हो सकते हैं, मानव श्रृंखला भी बना सकते हैं, बहुत सारे माध्यम हैं। लेकिन नहीं, सरकार को ही ये करना है, नुकसान पहुंचाना है, तब ही होगा। ये बहुत गलत है और उन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की है। विवेक जी, अंतिम वाक्य आपका संक्षिप्त में क्या की? संक्षिप्त में देना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले एक न्यूज़ देखिए, जो कि कुर्मी आंदोलन के लेकर विनोद बाबू के पुत्र चंद्रशेखर महतो ने दिया बड़ा बयान, जो कि पेपर में भी छपा है, जो कि विनोद बाबू ने एसटी के मांग को कभी रखा ही नहीं, उसको कभी चाहा ही नहीं कि हम एसटी सूची में हम शामिल हो। इतना बड़ा बयान उनका है, उनके बेटा सुपुत्र खुद बोल रहे हैं, तो कि ये बौखला गए हैं सभी को, यहाँ भी जो नया युवा नेता लोग आए हैं। एक चीज़ बोला जाए कि हमारे जो कि अभी हमारे जो उभरते हुए नेता दिख रहे थे, जयराम महतो, उनसे बहुत कोई प्रेरणा लेते थे। लेकिन यही इस जो यहाँ पे रेल टेका आंदोलन जो हुआ, कुर्मी के एक तरफा बात रही, इसमें सबको दुख जताते हुए सबको जितना भी सोच, उनके मानसिकता या तो उनके सोच विचार के अनुसार चलना चाहते थे, वो सब पीछे आ रहे हैं। उसके पार्टी से सबको इस्तीफा देकर वापस आ रहा है, आसू से भी वापस आ रहे हैं। तो इस जातीयता और इस तरह का एक तरह का समाज इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या कीजिएगा? आप लोग का अंतिम रूपरेखा क्या कीजिएगा? हम लोग का अंतिम रूपरेखा यह है कि यहाँ से लेकर सदन तक जोर और विरोध तो करेंगे। हमारे जितना छात्र से लेके
छात्र से जितना कॉलेज के विद्यार्थी हैं, सब विद्यार्थी हम लोग रोड से निकलेंगे और राज्यपाल तक जाएंगे, राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक मिलेंगे और मुख्यमंत्री से लेके हम लोग केंद्र तक भी भेजने की कोशिश करेंगे। ये हमारे मांग से जाहिर पूरा जो कुर्मी का जो मांग है ST सूची में शामिल होने का, कतई नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, एक और कुर्मी समाज की ओर से रेल रोको आंदोलन कर यह मांग की गई कि अगर हमें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर हम झारखंड में क्या देख रहे हैं कि जो आदिवासी छात्र संघ है, झारखंड के विभिन्न जिलों में जाकर वहां पर बाइक रैली निकाल रहे हैं और वह भी किसी न किसी प्रकार से अपना आक्रोश को प्रकट कर रहे हैं। और उनकी भी मांग है कि अगर कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में अगर डाला जाए तो हम सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए, आने वाला समय में झारखंड में क्या कुछ देखने को मिलेगा, यह भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।